खुद पसंदी अपनी ही ज़ात से तो शुरू होती है और यहाँ पर खुदबीनी भी इसका नाम है और उजुब भी कहा जाता है। यानी खुद पसंदी अपनी ही ज़ात में रहना, बिल्कुल। अपनी ही अ, खोल के अंदर रहना और जो कुछ भी है, बल्कि इसका एक नाम अना भी है। यानी हम इसे अना बेशक। भी कह सकते हैं, अपनी खुद पसंदी, खुदबीनी, उजुब, ये तमाम एक ही मायनी और एक ही बात का तर्जुमान है कि जो उसका गरूर, और वही बेशक। बात आपने कहा कि गरूर का सर नीचा, इसलिए कि किब्रियाई तो सब खुदाए करीम की ज़ात के लिए है और बंदे को अपनी बंदगी का एहसास होना चाहिए। यहाँ ये एक ऐसी रूह की बीमारी है, जैसे उसमें जिस्म की बीमारियां हुआ करती है ना, सुभान अल्लाह। इसी तरीके से रूह की बीमारियां भी होती हैं, जिसमें हसद, रियाकारी, बेशक। धोखा, फरेब, उजुब, उजुब से मुराद यही खुदबीनी, खुद पसंदी, अनापरस्ती, इसे अनापरस्ती का भी नाम दिया जाता है कि जहां पर सिर्फ अपनी ही जात को फोकस किया जाता है और बाकी कोई शय हमारी नजर में वो अहमियत और काबिलियत नहीं रखती है। नहीं तो रखती, आज बेशक। कोशिश करेंगे कि ये मर्द हमें तो नहीं कहीं, और अगर है तो इसकी पहचान कैसे हो, क्योंकि इसका सुभान। फैसला हमने किसी दूसरे के लिए नहीं करना। आज की नशिस्त हमारी खसूसियत के साथ ये है कि हमारे साथ जितने भी अफराद मौजूद हैं, आप समेत, मुझ समेत, हम ये देखें बेशक। कि ये उजुब, ये अनापरस्ती, ये खुद पसंदी, ये खुद बीनी, ये वो रूह की बीमारी है। अगर ऐसे अवामिल हमारे अंदर मौजूद हैं, तो इसे हमें अपनी ज़ात से दूर करना चाहिए और अगर ये बेशक। आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई इंसान इसका शिकार हो, तो उसने अपनी इस्लाह कैसे करनी है। ये भी तमाम बेशक। वाक़यात हमें तारीख़ इस्लाम में मिलेंगे, तमाम ये बातें हमें दी तारीख़ इस्लाम में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जिनसे पता चलता है कि जहाँ हम ये देखें कि जिस इंसान ने अपने आप को कुछ समझा और खुदाए करीम ने उसे फ़ना, क्योंकि इंसान दुनिया में आया ही फ़ना के लिए है, लेकिन रास्ता उसका, मंज़िल उसकी बका की तरफ है। लेकिन ये इस सूरत में बका की तरफ है कि जब वो हकीकी मायने में अपना मुहासबा करे और अपना तज़किया नफ्स करें। अब यह उज़मा उजुब की, खुदबीनी की, खुद पसंदी की कुछ किस्में हैं, जिसे गरूर का जी। नाम दिया जाता है। यानी कि जी। एक खुद पसंदी यानी गरूर खुदा की बारगाह में इंसान करता है, दूसरा आइमा और अंबिया कराम की बारगाह में करता है और तीसरा गुरूर अपने जैसे आम इंसानों के दरमियान में करता है। यानी कि बेशक। जो खुदा की बारगाह में मगरूर होगा, तो आप देखिए आपको हामान, शद्दाद, फिरौन, कारून, ये सब मिलेंगे कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया, अपनी दौलत के ऊपर गुरूर किया और फिर हमें तारीख में उनका अंजाम भी नजर आता है और फिर इन्हें काफिर और मुशरिक कहा जाता है। यानी कि वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी काबिलियत है वो हमारी अपनी मेहनत से है। यानी खुदा बेशक। के साथ गुरूर करना, अल्लाह अकबर तो कहे इंसान कि तमाम किब्रियाई खुदाए करीम तेरी बारगाह के लिए है कि दिन में 17 नमाजों में 4 मरतबा अजान देते हुए, 2 मरतबा अकामत में कहते हुए, जब वो बार बार ये कहता है अल्लाह अकबर, यानी इस बात का इकरार कर रहा है कि खुदाए करीम किब्रियाई तेरे लिए है। और उसके बाद ये ऐलान करने के बाद और फिर हर काम को अपना ही अपना ही एजाज समझे, हर बात को अपने ऊपर ही डाले कि ये मैंने किया। अच्छा आप ये देखेंगे उस्मा कि मैं आज जब आपसे ये प्रोग्राम करने के लिए खुद भी सोच रही थी और कुछ स्टडी भी कर रही थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी रिकॉर्डिंग करूं और बल्कि इसी वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो जी, मेरी माशाल्लाह। सारे दिन की गुफ्तगू में मैं
یہ کیا یہی ہے؟ ہے جی جی یعنی جی ساری زندگی سارا دن واہ حتیٰ کہ ابھی جب آپ اور میں واہ موقع گفتگو ہیں ابھی بھی میں واہ نے کی تکرار ہے، یعنی کہ واہ یہاں پر فوکس صرف اپنی ہی ذات ہو رہی ہے نا، واہ تو ہمیں تو اپنی ذات سے باہر نکل کے اور پھر خدائے کریم کی لطف و سبحان اللہ کرم عطا اور اس کی بخششوں کو یاد کرنا، جو انسان اسے یاد رکھتا ہے اس کے دل میں نہ عجب ہوتا ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، نہ غرور ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہ یاد رکھے گا کہ میں مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہے، جو کچھ اس نے مجھے عطا کیا ہے اس نے مجھے روئے ارض کے اوپر بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی طرف سے سبحان آئے اللہ ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اب اگر کوئی اپنی کامیابیوں میں، اپنی ترقی میں، اپنی ہر چیز میں جو کچھ بھی اس کو ملی ہے اور سارا کریڈٹ اپنی ہی ذات کو دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کفر اختیار کیا اور اپنے بے شک خالق کی اور مخلوق اپنے ہونے کو انکار کیا، بلکہ جو بے کچھ شک ملا یہ بھول گیا کہ اسے خدا نے دیا۔ یہ اس بے کا شک خدا کے ساتھ تکبر کرنا، غرور کرنا ہے، یعنی کہ سارا کریڈٹ سبحان اپنے اللہ آپ کو دے دینا۔